यस, वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज हम लोग ऐसे ही आईपीओ सीरीज का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आप देखोगे आईपीओ इन्वेस्टमेंट के चलते आप कितनी रिस्क लेते हैं एंड उसी के चलते आपको कौन से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो यस, आज के टॉपिक का नाम है आईपीओ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, जो कि आप कह सकते हो कि बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स कौन से हैं आईपीओ इन्वेस्टमेंट में। सो यस, देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन द शो आईपीओ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। पहले तो हम लोग देखते हैं अभी कि रिवॉर्ड्स कौन से हैं, यानी कि बेनिफिट्स कितने हैं। तो पहला जो रिवॉर्ड है वो है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल यानी आपको पता है कि आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा मोटा 14,000 से 15,000 की रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट अप्लाई करने के लिए। तो वैसे ही अगर आपको मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने हैं तो आपको पता है कि 15,000, 30,000, 45,000, 60,000। तो इसीलिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसके चलते आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो पहली चीज तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जो है आईपीओ के लिए इन्वेस्ट होते हैं। तो उसी के चलते आपके बैंक अकाउंट में अगर 15,000, 20,000 है तो ये आपको पता है कि अगले आने वाले मुझे 7 से 8 दिन में ये पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कहाँ ना कहाँ पे तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो उसी के चलते आपने क्या कर दिया कि जो आपके बैंक अकाउंट में फंड्स अवेलेबल है, अगर 20,000 है, 15,000 है तो एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया। अगर 30,000 के आसपास है तो येस यू कैन अप्लाई फॉर 2 लॉट्स। अगर 50,000 के आसपास है सो येस यू कैन अप्लाई फॉर 3 लॉट्स। तो इसी के चलते आप 2 से 3, 4, 5 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कहाँ से फंड यूटिलाइज करने वाले हो तो येस आपके सेविंग अकाउंट में से आप फंड यूटिलाइज करने वाले हो। एंड वो क्यों? ताकि आपको पता है कि आगे आने वाले 7 से 8 दिनों में मेरे पैसे जो है वो रिलीज होने वाले हैं। अगर आईपीओ लगा तो ये शेयर सेल करके मेरे पैसे बैंक अकाउंट में फिर से लेके आऊंगा। अगर नहीं लगा तो ऑटोमेटिकली पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकेंड रिवॉर्ड क्या है, लेस रिसर्च। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको खाली 3 से 4 चीजें देखने की जरूरत होती है। लेट सपोज कि फंडामेंटल के कुछ रेशियोज हो गए, पीएनएल स्टेटमेंट हो गया, या फिर सब्सक्रिप्शन हो गया, या फिर जीएमपी हो गया। तो अगर इतनी सारी आपने चीज़ें एनालाइज कर दी तो ये वो इनफ होता है एक आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, पूरे एनालिसिस की वीडियो चाहिए, आईपीओ रिसर्च की वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक दी वीडियो। तो सेकंड चीज़ तो हो गई कि लेस रिसर्च की ज़रूरत है। यस, थर्ड जो बेनिफिट है वो है अर्ली एग्जिट। तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया कि आपको पता है मोटा मोटा आपको 7 से 8 दिन लगने वाले हैं एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से एग्जिट होने के लिए। अगर आईपीओ आपको नहीं लगा तो ये आपको पता है कि पैसे ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर लगा भी तो आपके शेयर्स आप सेल करके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस टोटल जो रहता है वो 7 से 8 दिन का रहता है, जिसके चलते आपको एक अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न्स के फॉर्म में मिल सकता है। अगर आईपीओ लगेगा तो ही मिलेगा। तो यस, तो उसमें से आप अर्ली एग्जिट कर सकते हो। जो भी प्रीमियम अमाउंट पे अगर आईपीओ लिस्ट हो रहा है या फिर कंपनी लिस्ट हो रही है, मे बी 20% हो सकती है, 50%, ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, जिसके चलते आप एग्जिट होते हो या फिर शेयर सेल करते हैं एंड पैसे जो है वो आपके अकाउंट में फिर से वापस आ सकते हैं, जो कि आप 7 से 8 दिन में अच्छी खासी रिटर्न्स पाकर एग्जिट करते हो। तो ये हो गई थर्ड चीज। फोर्थ चीज है स्टे इन्वेस्टेड विथ अर्निंग्स। तो आपने आईपीओ को अप्लाई किया, आपको आईपीओ लगा भी, तो जितना भी आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिला आपने क्या किया कि वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो पर्टिकुलर अमाउंट के शेयर से वो आपने वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में रख दिए एंड जितना आपने इन्वेस्ट किया था अमाउंट वो आपने विड्रॉ कर लिया, यानी कि उतने अमाउंट के शेयर्स आपने सेल कर दिए एंड पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में फिर से लाके रख दिए। तो ये हो गया, आपने जितना कमाया है उसके साथ आप इन्वेस्टेड हो फॉर लॉन्ग टाइम। उससे होगा क्या कि जितने आपने इन्वेस्ट किए थे वो तो आपके सिक्योर हो गए, और जितना आपने कमाया है रिस्क सिर्फ और सिर्फ उतने पैसों के साथ ही है। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है जिसमें आपको 15,000 की रिक्वायरमेंट है, आपको 30 शेयर्स मिलने वाले हैं ऑफ ₹500 ईच। तो जो 500 के शेयर्स थे ऑन लिस्टिंग डेट वो 750 पे लिस्ट हो गए, यानी कि क्या कि ऑलमोस्ट 50% रिटर्न उन्होंने दे दिया। तो वो सिनेरियो में क्या किया मैंने कि जितने मेरे 15,000 लगाए थे उसके कितने हो गए, 22,500 हो गए। तो जितने भी ऊपर के 10 शेयर्स थे वो मैंने ऐसे ही रख दे ऑफ ₹750, एंड जो मेरे 15,000 का अमाउंट था वो मैंने 20 शेयर्स के थ्रू विड्रॉ कर लिए, यानी कि वो शेयर्स जो है 20 शेयर्स सेल कर दिए। तो ये अपने आईपीओ के रिवॉर्ड्स तो देख लिए, अभी हम लोग देखते हैं कि रिस्क कितनी इन्वॉल्व है। ये फर्स्ट जो रिस्क है यानी कि ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था
कि लेस रिसर्च यानी कि बहुत कम चीज़ें रहती है रिसर्च करने के लिए। आपके सामने ना टेक्निकल एनालिसिस का डेटा रहता है, ना आपके सामने एफआईआईडीआई का डेटा रहता है, फंडामेंटल्स की भी गिनी चुनी चीज़ें आपके सामने रहती है एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो ये कहाँ ना कहाँ पे तो आप पकड़ के चल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। सेकेंड रिस्क जो है वो है लो विनिंग चांसेस, यानी कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। उसमें होता क्या है, आपने किसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया, फिर आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये आईपीओ लगेगा ही। उसमें क्या रहता है कि लॉटरी सिस्टम होती है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत कम होती है। अगर आप बोलोगे मैंने 4 लॉट अप्लाई किया, 5 लॉट अप्लाई किया, अभी तो मुझे लगना ही चाहिए, तो वैसे नहीं होता है। वहाँ पे लॉटरी सिस्टम रहती है। अगर आपने 1 लॉट भी अप्लाई किया है तो भी आपको लग सकता है, अगर आपने 10 लॉट भी अप्लाई किए हैं फिर भी आपको नहीं लगेगा आईपीओ। तो ये सिनेरियो रहता है जिसमें आप देख सकते हो कि सब्सक्रिप्शन जो है मल्टीपल टाइम्स रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ गिने चुने लोगों को वो आईपीओ मिलता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि लो विनिंग चांसेस। थर्ड जो चीज़ है वो है डिस्काउंट लिस्टिंग। जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि आईपीओ 20% ऊपर ओपन हुआ, 30% ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो ये तो सिनेरियोज हो सकते हैं। और उसी के चलते अगर आईपीओ जो है 20% डाउन ओपन हुआ, 30% डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 50% डाउन ओपन हुआ, तो फिर उसमें क्या करोगे? एक तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, इधर आपको सेल करने पड़ेंगे शेयर्स। ये दो ही ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ रिस्क ओनली। फोर्थ जो रिस्क है वो है लो कंसिस्टेंसी, यानी कि क्या आप ये कह नहीं सकते हो कि मुझे हर एक महीने में 2 आईपीओ चाहिए ही और उसी के चलते मैं 15 से 20% अर्न करके ही रहूँगा। किसी कंपनी का आईपीओ लाना ये आपके हाथ में तो नहीं है, एंड हर एक महीना आईपीओ आना ही चाहिए, वो भी किसी के हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते आप गारंटी के साथ कह नहीं सकते हो कि मुझे आईपीओ या फिर जो एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है आईपीओ, उसके थ्रू आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सो आई होप आपने समझ लिए हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कौन से हैं, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स कौन से हैं आईपीओ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर ऐसे ही आपको आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आईपीओ रिसर्च के बारे में, बेस्ट आईपीओ के वेबसाइट्स के बारे में, हाउ टू एनालाइज आईपीओ के बारे में, तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।